महादेव, देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। वो बहुत गरीब था। कभी कभी मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा था। कभी किसी गांव में कभी किसी गांव में जा के अपना मेहनत मजदूरी करता था। उस परिवार में सिर्फ हस्बैंड वाइफ थे दोनों। उस आदमी का नाम रामू था। तो रामू तो बहुत कोशिश करता था कि कुछ हो जाए, ज़्यादा पैसा कमा ले, घर की हालत सुधर जाए, लेकिन भगवान की दया से ऐसा कुछ अभी नहीं हो रहा था। वो दोनों शंकर भगवान को अपना शिव गुरु बनाए थे और उन्हीं की पूजा आराधना करते थे। और उसके गांव वाले उसको मतलब गरीबी को देखते हुए बहुत हीन भावना से गांव वाले उसको देखते थे। जब भी उसकी औरत कुएं पर जाती थी पानी भरने बाकी औरतों के पास, तो वो लोग दूर से ही बोलती थी कि तू वहीं खड़ी रह, जब हम लोग पानी भर के हट जाएंगे तब यहाँ पर आना। ऐसे उसको करती थी। उसकी औरत बहुत दुखी होती थी और घर उदास होके आती थी। जब रामू ये सब देखता और सुनता तो बोलता कि देखो, भगवान पर, शिव गुरु पर भरोसा रखो, एक दिन हमारा समय भी बदलेगा और यही लोग जो आज तुमको अपने से दूर कर रहे हैं वही कल तुम्हारे पास आएंगे। ऐसा ही अपनी औरत को समझाता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रामू जा रहा था काम की तलाश में। उसके गांव में भी उसको उतना काम नहीं मिलता था, दूसरे गांव जाना पड़ता था। तो उसी के गांव में एक सेठ जी आए थे अपना गाड़ी लेके। तो सेठ जी का गाड़ी रास्ते के गड्ढे में फंस गया था। जब रास्ते में गड्ढे में फंस गया था तो सेठ जी बोल रहे थे बार बार मदद के लिए, कोई मदद कर दो, मेरी गाड़ी निकाल दो, लेकिन गांव का कोई भी आदमी आगे नहीं आया। लेकिन जब रामू उस रास्ते से गुजरा तो जब उसने देखा कि सेठ जी अपना मदद के लिए चिल्ला रहे हैं तो वो चला गया। उनके पास जाके किसी भी तरह से पीछे से धक्का देके किसी भी तरह से गाड़ी को गड्ढे से निकाल दिया। सेठ जी बहुत खुश हुए। बोले कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम करते क्या हो? तो रामू बोला मेरा नाम तो रामू है, लेकिन मैं अभी काम की तलाश कर रहा हूँ। कुछ भी कहीं कहीं कुछ काम मिल जाता है तो वही कर लेता हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको 2-4 दिन में अपने मतलब शहर लेके जाऊँगा, अपने दुकान में काम दूँगा, तो चलोगे मेरे साथ शहर? तो रामू बोला कि ठीक है, मैं चलूँगा। तो सेठ जी बोले कि पहले चलना तो ठीक है, लेकिन अपने घर तो परिवार से तो मिला दो, घुमा दो, कहाँ तुम्हारा घर है, मैं तुमको लेने आऊँगा। तो रामू बोला कि सेठ जी आप मेरे घर क्या जाइएगा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। तो सेठ जी बोले कोई बात नहीं, मुझे घर तो दिखा दो, मैं तुमको लेने कहाँ पर आऊँगा। तो रामू फिर लेके गया सेठ जी को, गाड़ी में बैठ के ही गया। जब गया तो उसकी पत्नी बहुत आश्चर्य से देख रही थी सेठ जी को। तो रामू ने बताया सारी बातें। फिर बोला कि सेठ जी हमें काम देंगे, हमें शहर जाना पड़ेगा, अगर कुछ खाने के लिए है तो सेठ जी को ला के खिलाओ। तो उसकी औरत जो थी रामू की गई और एक गुड़ का भेली, जो एक गुड़ उठा कर लाई, तो वही सेठ जी को दी। बोली सेठ जी मेरे घर तो यही है, आप देख लो, इसी से खा कर पानी पी लो। फिर सेठ जी ने पानी पिया और बोला ठीक है, मैं 2-4 दिन के बाद तुम लोग को लेने आऊँगा, तुम तैयारी करके रखना। ऐसा कह के वो अपना चले गए। फिर 4-5 दिन हुआ तो एक दिन सेठ जी आए और रामू को और उसकी वाइफ को बैठाकर अपने साथ अपने शहर ले गए और गांव वाला सब एकदम देखते रह गया। उसके बाद शहर में अब जो कोई भी वहाँ सेठ जी के दुकान में रामू काम करने लगा। धीरे धीरे अपना पैसा जोड़ के उसने अपना घर बना लिया, लेकिन काम वो सेठ जी के दुकान में ही करता था। सेठ जी की बहुत ईमानदारी से मदद करता था। तो फिर गांव में जो कोई भी शहर जाता
तो अब वो रामू के घर जाते और रामू के घर पर ही रुकते। और हर कोई अब जो पहले उनसे मुँह मोड़ रहा था आज उसी के घर में जाके रह रहे थे। तो गुरु भाई बहन इसीलिए हम कहते हैं कि समय कोई नहीं जानता है, एक न एक दिन सबका समय बदलता है। बस महादेव की कृपा होनी चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।